मॉर्निंग। मैं क्या भाई, ये गेट खोल देना। अभी तो 1 मिनट है, गेट खोल दो। 1 मिनट है अभी, 10 बजे जाऊंगा। मतलब क्या? तो टीचर पे केक नहीं खिलाऊंगा? अगर तुम्हारा कोई भगवान जीवन के लिए बन रहा है? टीचर डे पे बच्चे केक लाते हैं टीचर के लिए। ये तो वो बात हो गई, मेरा बच्चे केक का काटो यार। ये पिलाओगे? अच्छा नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। देखो विद्यार्थी जीवन में हो, जितना भी पैसा है बचा के रखो, बात खत्म। ये जैसा पानी ऐसे ही ठंडा बताना, मेरा गला बैठ जाता है। तो तुम लोग को छुट्टी का कैसे अनाउंस किया? करोगे अनाउंस आज ही किया? अच्छा, तो मतलब हमारी छुट्टी होगी कल की। मतलब मेरे लेक्चर पे फोन चल रहा है भाई कि एक दिन की छुट्टी मिलती है मतलब जन्नत मिल गई भाई साहब। ऐसा भालू की तरह सोने वाला होकर नहीं लेते ऐसे किसी में से छप रहे हैं। किसके छप रहे हैं? तो मेहनत भी तो कर रहा हूँ यार। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं जो ज्यादा लेक्चर लेता हूँ ना, उसमें कभी भी मेरा ये वो नहीं होता कि मुझे पैसे की वजह से लेना पड़ रहा है। मुझे मजबूरी लेना पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बताऊं, में 4 टीचर है मैथ्स से। उसके बाद हर चीज टीचर 7-8 लेक्चर चलता है। मेरा शुरू से ये बना हुआ है कि आदमी चल लेता है 10-12 लेक्चर तक, इसकी एफिशिएंसी नहीं खराब होती है। तो मेरा सोच ये है कि 8 लेक्चर में तो मतलब मेरा पढ़ाने का तरीका शुरू होता है, तो बोलते हैं कि इसको 3 और दे दो, ऐसा रहता है। तो मैं चल जाता हूँ। चलो भैया, कहां तक कल हो गया था? 83 से करना है। अच्छा समझा रहा था ना मैं। पढ़िए 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 पढ़िए। कल अपन ने जब ये क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि शांत रहो। कल जब अपन ने क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि इसके ऑप्शन टाइम में है परसेंटेज। मैं आपको कल जो तरीका बताते गया था वो उसका बताते गया था कि ऑप्शन टाइम में हो वैल्यू में। अब परसेंटेज में है तो कैसे करना है, तो ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है कि आप अपने निजी संग्रह से 2 कलाई घड़ियां, यहाँ पे 2 लिख लेना, प्रत्येक 12,600 में क्या करता है, बेचता है। 2 कलाई घड़ियां प्रत्येक 12,600 में बेचता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो 2 घड़ियां प्रत्येक को 12,600 में बेच रहा है, मतलब पहली भी कितने की बेची? 12,600। दूसरी भी कितने की बेची? 12,600। तो क्या दोनों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस समान है? अगर पहली भी 12,600 की बेच रहा है, दूसरी भी 12,600 की बेच रहा है, मतलब दोनों घड़ी का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कैसा है? समान। क्या ये बात सभी को क्लियर है? दोनों घड़ी को अगर 12,600 में बेच रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों घड़ी के बेचने का प्राइस कैसा है? समान है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अब देखो, अगर अपने ऑप्शन परसेंटेज में तो 12,600 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पहली घड़ी पे से कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 26%। दूसरी घड़ी पे से कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10%। चलो ये हो गया भैया पहली घड़ी, ये हो गई दूसरी घड़ी, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। चलो पहली घड़ी पे 26% का लाभ हो रहा है, तो 26% का बचने कितना आ गया? 100। दो से कितनी बार 13, दो से कितनी बार 50। तो आप बताओ भैया कॉस्ट प्राइस कितना है? 50। 50 पे 13 का लाभ पीछे कितने का? 63। दूसरी घड़ी पे उसको कितने परसेंट की हानि हो रही है? 10%। बेटा 10% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी होगी? 1/10। तो हानि हो रही है तो 10 में 1 का मतलब कितने का? 9 का। और क्लियर है? मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या दोनों का बेचने का सेलिंग प्राइस सेम है? सेम है। आप चाहते तो यहां आपको जैसे वैल्यू में करना था, वैल्यू में तो आप यहां से भी कर सकते थे। कैसे? तो मुझे दिख रहा है सेलिंग प्राइस कितना है? 63। क्वेश्चन बोल रहा है कितना है? 12,600। तो कितने का इनटू यहां हो रहा है? कितने का यहां हो जाता? मुझे दिख रहा है यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 9, जबकि पैसे को बोल रहा है कितना? 12,600। तो कितने का इनटू यहां हो रहा है? कितने का इनटू यहां हो जाता है? बात समझ आ रही है? लेकिन अपन को परसेंटेज में करना है। तो बेटा मैं बोल रहा हूं कि दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है? समान है। तो आप दोनों ही घड़ी को कितने का बेच रहे हो? 12,600। आप बताओ पहली घड़ी का सेलिंग प्राइस कितने भाग का दिख रहा है? 63। दूसरी घड़ी का दिख रहा है 9। क्या ये दोनों सेलिंग प्राइस सेम है? क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? तो सेलिंग प्राइस आपस में कैसा होना चाहिए? समान। तो ये 63 और ये कितना है? 9। तो अगर 63 और 9 को समान करना है तो क्या करना पड़ेगा? 63 में 9 का इंटू 9 में 63 का इंटू। अच्छा, सीधा 9 में 7 का इंटू नहीं कर सकते? भैया समान का मतलब है सेम दिखना चाहिए। ये कभी मतलब नहीं है कि हमेशा क्रॉस ही करना है। अगर मतलब समान का मतलब क्या है? कैसे दिखना चाहिए? सेम। तो आप देखो बेटा, अगर ये 63 है तो ये भी क्या दिखना चाहिए? 63। तो अगर 9 को 63 दिखाना है तो इधर इंटू कितने का करके 7 का, इधर भी इंटू कितने का करके 7 का। तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 70 और ये कितना हो जाएगा? 63। इतनी बात क्लियर है? अब मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, ध्यान से। हमने जब परसेंटेज में ऐसे फ्रैक्शन बनाए तो अगर आपको याद होगा तो बीच में कायदा साइन लगाते थे इंटू का, याद है? परसेंटेज में करते थे तो हम वैल्यूज को क्या करते थे? मल्टीप्लाई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर इन 4 वैल्यूज में से कोई भी 2 वैल्यू सेम हो गई, 4 वैल्यू में से कोई भी 2 वैल्यू सेम हो गई, कोई भी, या तो ये दोनों सेम हो जाए, 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 या ये दोनों सेम हो जाए, या ये दोनों सेम हो जाए, कोई भी 2 वैल्यू कैसे दिख रही है? सेम। तो कांसेप्ट बदलता है, इनटू नहीं क्या किया जाएगा? प्लस किया जाएगा। ये मेरी बात समझ में? अगर आपको, और ये प्रॉफिट एंड लॉस में होता है, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा जाता है कुल लाभ या हानि बताओ, तो टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस का मतलब इनटू नहीं होगा, टोटल प्रॉफिट टोटल लॉस का मतलब क्या होगा? प्लस होगा। आगे बात समझ में? कब? जब चारों में से कोई भी 2 वैल्यू कैसे दिखनी चाहिए? समान। तो आपको यहाँ पे दोनों जगह पैसा समान दिखाई दे रहा है, मतलब आप प्लस करोगे। प्लस कैसे? आप बोलोगे पहली वस्तु कितने की खरीदी? 50। दूसरी वस्तु कितने की खरीदी? 70। तो टोटल कितने का खरीदी? 120। आप बताओ पहली भी कितने की बेच रहा हो? 63। दूसरी भी कितने की बेच रहा हो? 63। तो 63 प्लस 63 टोटल कितने का बेच रहा हो? 126। अब टोटल खरीदा कितने का है? 120। बेच कितने का रहा हो? 126। कितने का प्रॉफिट हुआ? 6 का। तो 6 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट किस पर होता है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? 120। इनटू कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कट जाएगा। 4 कम से 6 कितना? 12 और 2 से 10 कितना? 5। तो अब 5% प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? 120 का खरीद के 126 का बेचना, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ है? तो 5% का हुआ है प्रॉफिट, लाभ। कभी चेंज आया समझ में? ये तो करते थे कल, ये हो गया था, ये हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ। इतना तेज मत चलो।
वस्तु ए की लागत मूल्य से 180 रुपए अधिक है। बी का कॉस्ट प्राइस ए की कॉस्ट प्राइस से 180 ज्यादा है। वस्तु ए को 20% की लाभ पर बेचा गया, वस्तु बी को 40% की हानि पर बेचा गया। ए और बी के सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो कितना है 5:4। तो हमें ए का क्या बताना है कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है कि बी आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो ए आर्टिकल से 180 रुपए क्या है अधिक है। बी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ए आर्टिकल से 180 रुपए अधिक है। ए आर्टिकल को अपन 20% के प्रॉफिट पर और बी आर्टिकल को अपन 40% लॉस पर बेच रहे हैं। तो दोनों का जो सेलिंग प्राइस का रेशियो है वो कितना है 5:4। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुन लो। ए वस्तु का कॉस्ट प्राइस ए वस्तु के कॉस्ट प्राइस से 180 अधिक है। मतलब जितने रुपए में ए वस्तु खरीदी उससे 180 रुपए ज्यादा में बी वस्तु खरीदी। जितने रुपए में ए वस्तु खरीदी उससे 180 रुपए ज्यादा में कौन सी वस्तु खरीदी? बी वस्तु। इतनी बात समझ आ गई? ए वस्तु पर क्या हो रहा है लाभ, बी वस्तु पर क्या हो रही है हानि। और लाभ और हानि होने के बाद आप क्या करते हो? बेचते हो। तो बेचोगे तो सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है 5:4। आया समझ में? चलो देखो यहाँ पे अगर मैं देखो सेलिंग प्राइस का रेशियो है किसका? ए और बी का। ए और बी का सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना है 5:4। ये सेलिंग प्राइस का रेशियो किसका है? ए और किसका है? बी का। आप बता क्लियर है? अब सेलिंग प्राइस ऐसे ही निकल जाता। सेलिंग प्राइस जो है वो निकलता है कि कॉस्ट प्राइस पर या तो लाभ में बेच दो या कॉस्ट प्राइस पर क्या कर दो? हानि में बेच दो। सेलिंग प्राइस आपका कैसे निकलता है? या तो कॉस्ट प्राइस पर लाभ में बेचो या कॉस्ट प्राइस पर हानि में बेचो। तो आप बताओ ए का सेलिंग प्राइस कितने भाग का है? 5। इतनी बात तो समझ में आ गई? बी का सेलिंग प्राइस कितने भाग का है? 4। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी का कॉस्ट प्राइस ए के कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए अधिक चल रहा है? 180। तो अगर मैं ए के कॉस्ट प्राइस को x मानूं तो क्या बी का कॉस्ट प्राइस x पर 180 हो जाएगा? वो क्लियर है? अब इस x कॉस्ट प्राइस पर आपको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 20%। अगर लाभ 20% हो रहा है तो बेचोगे कितना परसेंट? कितना परसेंट बेचोगे? 120। तो x इनका कितना परसेंट हो गया? 120। अब x पर 120% बेचा तो बराबर में क्या लिखना चाहिए? सेलिंग प्राइस। तो a का सेलिंग प्राइस कितने भाग का है? 5। तो उससे आपको कितने परसेंट की हानि हो रही है? 40%। अगर 40% की हानि हो रही है तो बेचोगे कितना परसेंट? 60। तो इसको 60% बेचा तो बराबर में सेलिंग प्राइस कितने भाग का दिख रहा है? 4। अब बताओ भैया 60 से 120 दो बार चला जाएगा? चला जाएगा। बीच में बराबर का साइन है, सीधा क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 कितना हो जाएगा? 8। 8 इंटू x कितना हो जाएगा? 8x। 5 इंटू x कितना हो जाएगा? 5x। और 180 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 900। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब 8x में से 5x क्या कितना बचेगा? 3x बराबर कितना हो गया? 900। 3 से 900 काट दिया तो x बराबर कितना आ गया? 300। अब ये x मैंने क्या माना था? ये x मैंने माना था किसका कॉस्ट प्राइस? किसका कॉस्ट प्राइस माना था? a का। और b का कॉस्ट प्राइस इससे कितने रुपए ज्यादा है? 180। तो 300 से 180 मतलब b का कॉस्ट प्राइस कितना है? 480। हमसे किसका कॉस्ट प्राइस पूछा है? a का। b का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 300। क्लियर है? अरे हाँ या ना? थोड़ा बहुत मेरा डाउट है तो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है, टू कॉपी जल्दी से बैठ रहो। वस्तु बी आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस ए से 150 रुपए ज्यादा है। बी का कॉस्ट प्राइस ए से 150 रुपए ज्यादा है। ए पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, बी पर 20% का लॉस हो रहा है और ए और बी के सेलिंग प्राइस का रेशियो 11:12 है। हमें बी का कॉस्ट प्राइस बताना है। सेलिंग प्राइस का रेशियो है 11:12। इसका ए और बी का। ए और बी का सेलिंग प्राइस का रेशियो है 11:12। सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे या तो लाभ जोड़ के बेच दो या हानि घटा के बेच दो। चलो बी का कॉस्ट प्राइस ए से 150 ज्यादा है। ए का कॉस्ट प्राइस x मानो, बी का होगा x + 150। अब भैया ए के कॉस्ट प्राइस पे कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है तो बेचोगे कितना परसेंट? 110। बी के कॉस्ट प्राइस पे 20% की हानि हो रही है। हानि हो रही है तो बेचोगे कितना परसेंट? 80। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया। इधर से इधर भी काट सकते हैं ना। 4 से ये गया 2 बार, 4 से ये गया 3 बार और 11 से ये 11 चला गया। सारी बात समझ में? अब 3 का इंटू क्रॉस में करोगा तो ये कितना हो जाएगा? 3x। 2 का इंटू इधर करके इधर लिखना है तो ये हो जाएगा 2x प्लस 150 इंटू कितना हो जाएगा? 300। 3x में से 2x जाएगा, क्या बचेगा? x। x बराबर कितना आ जाएगा? 300। x बराबर 300 आया। x हमने किसका कॉस्ट प्राइस माना था? a का। हमें b का कॉस्ट प्राइस बताना है। आप बताओ b का कॉस्ट प्राइस इससे कितना ज्यादा है? तो 300 में 150 ज्यादा करो मतलब b का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 450। आया? बताओ आप किसका आएगा ना? ठीक है, ये भी कर चुके हैं ना? करवा दिया ना कॉस्ट प्राइस सेम वाला? चलो भैया, है नहीं हुआ? ये हो गया होगा ना कि नहीं हुआ? चलो नहीं हुआ पढ़ लो, लेकिन ऐसा मैं करवा चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट प्राइस पढ़ लो अच्छा पहले। एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 300 रुपए में खरीदा। 3 वस्तुओं में से हर एक को 300 रुपए में खरीदा। पहले पर 10% लाभ, दूसरे पर 5% लाभ, तीसरे पर 15% हानि। तो उसके द्वारा कुल लाभ या हानि बताएं। तो सभी को अगर 300 रुपए में खरीदा सभी को, तो क्या भैया कॉस्ट प्राइस सेम है? अगर सबको 300 रुपए में खरीदा तो कॉस्ट प्राइस कैसा है? समान। तो याद करो मैंने बताया था जब कॉस्ट प्राइस सेम होता है तो टोटल प्रॉफिट में टोटल लॉस निकालना है तो क्या निकाल लो? एवरेज। याद है? और एवरेज में मैंने क्या बोला था? सभी को जोड़ के टोटल से क्या कर दो? डिवाइड। तो बताओ लाभ कितने परसेंट है? 10। लाभ कितने परसेंट है? 5। हानि कितने परसेंट है? 15। हानि है तो काय का साइन आएगा? माइनस का। टोटल वस्तु 3 है, 3 से क्या कर दो? डिवाइड। 10 और 5 15 होता है क्या? तो प्लस का 15 माइनस का 15 कट जाएगा तो 0/3। 0/3 मतलब 0 और 0 मतलब क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये आया समझ में? लो गणना के रिवीजन किया करो बेटा, ये बहुत गलत हरकत है। तो पढ़ाई हुई चीज समझ में नहीं आ रही क्या है? वो दिन मेरे को पढ़ाया एक व्यक्ति ने 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 6000 में खरीदा। हर वस्तु को 6000 में खरीदा मतलब कॉस्ट प्राइस कैसा है? सेम। अब आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस बताना है तो सीधा सीधा क्या निकालो? एवरेज। 15% लाभ 15 प्लस का, 12% लाभ 12 प्लस का, 15% हानि माइनस का। टोटल किससे डिवाइड करना है? 3 से। प्लस का 15 माइनस का 12 15 कट जाएगा। 12/3 कितना परसेंट आ जाएगा? 4। 4% प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। टाइप चेंज है तो आप पढ़ लो फिर मैं समझाता हूं। देखो टाइप क्या मैं आपको समझाता हूं। एक टाइप इसमें आता है कि मैं इतने रुपए में इतनी वस्तु बेचकर मुझे कुछ प्रॉफिट लॉस होगा तो मैं कितने रुपए में कितनी वस्तु बेचकर कुछ प्रॉफिट लॉस कमा सकता हूं। मतलब
इस टाइप के हर क्वेश्चन में दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन में भी रुपए होंगे, वस्तु होगी और प्रॉफिट और लॉस होगा। दूसरी कंडीशन का भी रुपए होगा, वस्तु होगी और प्रॉफिट और क्या होगा, लॉस होगा। दो कंडीशन बनेंगी। जैसे 1 रुपए में 12 वस्तु बेचकर 10% का लॉस हुआ, 1 रुपए में 12 वस्तु बेचकर 10% का लॉस हुआ, तो 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचूं कि 10% का लाभ हो जाए। समझ में आ रही है बात? मतलब तुलना वाला क्वेश्चन है, तुलना वाला कि 1 रुपए में इतनी वस्तु बेचकर इतना लाभ हुआ, तब 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचूं कितनी की हानि हो जाए। 1 रुपए में 10 वस्तु बेचकर 40% का लाभ हुआ, 1 रुपए में कितनी वस्तु बेचूं कि 50% का लाभ हो जाए। कुछ समझ आ रहा है? पक्का कंपैरिजन का क्वेश्चन है, कंपैरिजन का कि आप कुछ रुपए में कुछ वस्तु बेच रहे हो, आपको लाभ या हानि हो रही है, तो दूसरी कंडीशन में भी कुछ रुपए होंगे, कुछ वस्तु होगी और कुछ क्या होगी, लाभ हानि। तो इसको करने का तरीका क्या है, बोर्ड पे ध्यान से देख लेना। दोनों आपको पहली बात दो कंडीशन बनानी है। ऊपर हमेशा लिखना है रुपए, नीचे लिखना है वस्तु इनटू 100% और प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। समझाता हूं क्या है ये ना। ऊपर लिखना है रुपए, नीचे लिखना है वस्तु इनटू 100% फिर प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। ऊपर रुपए लिखना है, नीचे वस्तु लिखनी है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 100 पे जोड़ देना है और लॉस हो रहा है तो 100 पे घटा देना है। सेम ऊपर रुपए नीचे वस्तु, प्रॉफिट हो रहा है 100 पे जोड़ देना है, लॉस हो रहा है 100 पे घटा देना है, घटा देना। ये मेरी बात समझ में क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है 1 रुपए में 12 कंचे बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। 1 रुपए में 12 कंचे बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितने कंचे बेचना चाहिए? 1 रुपए में कितने कंचे बेच रहा है, 12, तो कितने परसेंट की हानि हो रही है, 20%। 20% का लाभ कमाना है तो 1 रुपए में कितने कंचे बेचेगा। ध्यान से देखना। पहली बात क्या बोला मैंने, क्या बोला, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो रुपए कितने हैं, 1, कंचे कितने हैं, 12, क्या हो रही है, 20% की हानि। 100 में से 20 है, कितना परसेंट बचा, 80। आई बात समझ में? अब वो बोल रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो 100 20 कितना होगा, 120। 1 रुपए में रुपए आएंगे ऊपर, कितने कंचे बेचना चाहिए, कंचे मतलब क्या, वस्तु, तो अपने वस्तु कमा ली भैया एक्स। तो बताओ 40 से कितनी बार, 2 बार, 40 से 1 3 बार, 3 से 12 कितनी बार, 4 बार, तो एक्स बराबर 4 दूनी कितने कंचे बेचना चाहिए, 8। क्लियर समझ में? क्लियर है? ये बनाना पड़ेगा आपको। एक बार और कुछ नहीं करना, बेटा ये फॉर्मूला समझना, कुछ भी समझना, इसको फॉलो करना है। ऊपर रुपए का कौन पूछ रहा है, हां ऊपर रुपए नीचे वस्तु इनको 100% पे प्रॉफिट हुआ जोड़ना, लॉस हुआ घटाना। फिर ऊपर रुपए नीचे वस्तु 100% पे प्रॉफिट हुआ जोड़ना, लॉस हुआ घटाना। ठीक है, देखो इधर क्वेश्चन बोल रहा है 12 कंचे बेचने पर 20% की हानि हो रही है। कितने रुपए में, 1 रुपए में। तो मैं बोल रहा हूं रुपए ऊपर वस्तु नीचे, रुपए ऊपर वस्तु नीचे, तो आप देखोगे 1 रुपए में 12 कंचे बेचने पर 20% की क्या हो रही है, हानि। तो 100 में से 20 गया, कितना परसेंट हो जाएगा, 80। फिर 1 रुपए में कितने कंचे बेचो, कितने मतलब ना क्वेश्चन को बताना, मुझे पता, तो मैंने मान लिया x, ताकि 20% का क्या हो लाभ, तो कितना हो जाएगा, 120। आया समझ में? बराबर का साइन घाटा भी करो, 40 से 2 बार, 40 से 3 बार, 3 से 12 कितनी बार, 4, तो x बराबर 4 कितना हो जाएगा, 8। आया नहीं आया समझ में? 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचेगी, 33% का क्या हो फायदा। 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, 100 सेब कितने में बेचेगी, 33% का क्या हो फायदा। और फिर कितना ध्यान से, 3 रुपए में 7 सेब खरीदे। अब 3 रुपए में 7 सेब खरीदे, तो यहाँ लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। नहीं लिखा है तो चुपचाप 100% लिख देना। नहीं लिखा तो कितना परसेंट लिखेंगे, 100। नहीं भी लिखोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परसेंट से 2 चीज कटेगा और एक पे होने या ना होने से कोई फर्क पड़ता है क्या। तो भूल भी जाओ तो घबराना मत। ठीक है, नहीं है तो कितना परसेंट लिख दिया, बनने 100। अब वो बोल रहा है कि 100 से कितने सेब, 100 कितने में बेचे, कितने रुपए में बेचे, कि कितने परसेंट का लाभ होना चाहिए, 33। मैंने माना x रुपए में बेचूंगा 100 सेब, जिससे मुझे 33% का लाभ होगा। 33% का लाभ मतलब कितने का बेचूंगा, 133। अब क्लियर है? तो आप बताओ 100 से 100 गया, 7 का गया, 7 से ये काट कितनी बार, 7 कम 7, 7 में 63, 19 कितना हो गया, 57। तो इस बार सेब कितने के बेचने थे, 57 के। तो आया समझ में? क्लियर है? चलो बिना आवाज करे आपको करना है। अरे मेरी बंदूक से चालू करो। तो क्वेश्चन में ना जो दर्जन दिया है तो संख्या में बदल लो। 3 दर्जन सत्र है ना, तो संख्या में बदल लो।
अगर सर 400 रुपए में 3 दर्जन संतरे बेचकर, 3 दर्जन का मतलब कितने संतरे हो गए? 36। 1 दर्जन में 12, 2 में 24, 3 में 36। 25% की क्या होती है? हानि। यदि वो सौदे में 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 280 रुपए में कितने संतरे बेचने चाहिए? तो आप बताओ, रुपए कितने हैं? 405, संतरे कितने हैं? 36, हानि और 25% की तो कितना हो गया? 75। अब रुपए कितने हैं? 288, संतरे नहीं पता, एक्स, लाभ है तो कितना हो गया? 120। 15 से ये चला जाएगा 5 बार, ये चला जाएगा 8 बार, 8 से चला जाएगा 8 या 24, 8 6 48। आ रहा है समझ में? 5 से ये चला जाएगा कितनी बार? 81 बार। 9 से ये चला जाएगा 4 बार, ये कितनी बार? 9 बार। फिर 9 से ये कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। 4 इंटू 4, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 16। बताओ आप, बता के रखो बेटा। इधर तो लकड़ी बोलो, लड़कियों का सुपरा साथ चल रहा है, हैं? लड़कियों तुम्हें लड़कों से आगे निकलना है और लड़कों तुम्हें लड़कियों को आगे नहीं निकलने देना। आगे बात समझ में है? कैसे ही चलता है? मैं तो टीचर दोनों का हूं ना, मैं तो दोनों को मोटिवेट करूंगा ना। अंदर में करता हूं, तुम्हें करता हूं, अंदर नहीं, ऊपर तुम्हें करता हूं। आ गया? 1 रुपए के 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि। 1 रुपए के 32 संतरे 40% की हानि, कितना हो गया? 60। 1 रुपए में कितने संतरे बेचे? 20% का लाभ, कितना हो जाएगा? 120। 60 से 120 गया 2 बार, 2 से 32, एक्स्ट्रा मान कितना आ गया? 16। कर दो चेंज। आगे सर, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की क्या होती है? हानि। तो 1 रुपए में वस्तु कितनी है? 4, 100 पे 4 की हानि मतलब कितना हो गया? 96। 1 रुपए में 3 वस्तु बेचता है तो कितने परसेंट का लाभ होगा? तो क्या मान लो? एक्स। अब आप देखोगे 3 से ये चला जाएगा कितना? 32, 32 इंटू 4 कितना हो गया? 128। तो 128 तो एक्स का मान आया है, तो 128 में लाभ कितना है? तो याद करो, लाभ को अपन 100 पर जोड़ने के लिए जोड़ते हैं, तो 128 तो सेलिंग प्राइस आया, सेलिंग प्राइस। लाभ कितना आया है? 28। कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी क्लास? प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी क्लास है? 10वीं। 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% हानि होती है। 93 रुपए में कितनी वस्तु बेचे? ये 20% का क्या हो? फायदा। देखो 160 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है? 70, 20% की हानि तो कितना हो गया? 80। 93 रुपए में कितनी वस्तु बेच रहा है? एक्स, 20% का लाभ तो कितना हो जाएगा? 120। आप देखोगे 40 से ये 2 बार, 40 से ये 3 बार, 3 से ये कितनी बार? 32, 2 से ये कितनी बार? 80। चलो 0 से 0 कट जाएगा, 8 से 32 कितनी बार? 4 बार, 7 से कितना हो जाएगा? 28। तो एक्स बराबर कितनी वस्तु बेचेगा? 28। आया? चलो भैया लास्ट टाइप, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म। तो एक क्लास और लगेगी अपन को। आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो आखिरी टाइप है वो है परिमाण दुकानदार, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, है ना। तो पहले तो इसका कंसेप्ट समझ लो कि इसका कंसेप्ट कैसे परिमाण लिखता है। कोई बातचीत मत करो, चुपचाप पैन रख दो, तुमसे कुछ नहीं करवाना मुझे 10 मिनट तक, सिर्फ मुझे ध्यान से सुनना। जितना बेहतर मुझे सुनोगे उतना क्लियरली कंसेप्ट आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं परिमाण दुकानदार यानी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इन भैया के बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे थोड़ी देर तक। देखो परिमाण दुकानदार का मतलब ये होता है कि एक दुकानदार बहुत खतरनाक तरीके से बेईमानी कर रहा है। खतरनाक का मतलब ये है कि जब मिल रहा है, मौका मिल रहा है, तभी बेईमानी कर रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना कि सपोज करो कि एक दुकानदार है और वो अपना दुकान पे सामान लेकर जाता है होलसेल की दुकान से। एक दुकानदार है वो सामान कहां से लेकर जाता है? होलसेल की दुकान से। आगे का बात समझ में? तो होलसेल की दुकान से भैया वो सामान लेकर जाता है। अब होता क्या है कि मतलब वो दुकानदार एक बार खरीद भी रहा है होलसेल से और फिर उसको बेच रहा है ग्राहक को। मतलब वो दुकानदार एक बार खरीदेगा भी और एक बार क्या करेगा? बेचा भी। तो वो खरीदने के टाइम भी क्या करेगा? चोरी करेगा, और बेचने के टाइम भी क्या करेगा? चोरी करेगा। खरीदने के टाइम भी चोरी करेगा और बेचने के टाइम भी क्या करेगा? चोरी करेगा। यहां तक सभी को क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे अब मान के चलो 2 केसेस हैं। तो पहले मैंने केस बना दिया भैया खरीदना, ठीक है, और मैं वो बेईमान दुकानदार हूं। चलो अब भैया खरीदने की बात आई है तो सुनिएगा। मैं एक मान के चलो कि सपोज करो कि मेरी आटे की शॉप है। आटा समझते हो सभी क्या होता है? अब चक्की होता है। आज भी 90% लोग जब गेहूं पिसवाने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आटा पिसवा के आता है ना। जो पिसाई हो सो क्या पिसा के आएगा? चलो सुनो, कल मेरी वाइफ ने मुझसे
आटा पिसवाया हो, तो मैंने बोला तू भी उसी की पीढ़ी है। मैंने अभी बोल दूंगा तो उसको बोले कि ज्यादा सिखा रहा है, खाना नहीं मिलेगा। मैंने हाँ आटे पिसेगा मत टेंशन ले। चलो देखो, तो 200 वाले शॉपकीपर की बात करते हैं, तो मेरे तरीका बोला खरीदना है, क्या करना है खरीदना है। कैसे सुनिएगा, मैं परिमाण दुकानदार हूँ, मैं होलसेल की शॉप पे गया, होलसेल की शॉप वाले ने बोला शर्मा जी का हाल चाल मेरे बहुत बढ़िया। उसने कहा कैसे आना हुआ, मैंने आटा खरीदना है। उसने कहा ठीक है आटा ले लो। तो उसने कहा यार मैं अंदर थोड़ा मुझे कुछ काम है, तो अपने हिसाब से आटा क्या करिए तोल लो। नहीं तुम्हें पूछ मैं भाई साहब अंदर जाकर काम करो, यहाँ निपटा देता हूँ। तो भैया उसने मुझसे बोला कि तुम अपने हिसाब से तोल लो। अगर तोलना मुझे ही है, देख हो रहा नहीं है, तो अगर सपोज करो मैं 1 किलो तोलने गया था, वो नहीं देख रहा है, तो मैं 1100 भी तोल सकता हूँ, 1200 भी तोल सकता हूँ, 1300 भी तोल सकता हूँ, तोड़ा नहीं है। अरे बात समझ में, तुम लोग हो गए तो 1 किलो की जगह 40 किलो तोल लाओगे, तो पता ही नहीं लगता तोलोगे। तो बोलते हैं आटे में नमक मिलाने बराबर चोरी करनी चाहिए। ये नहीं कि आटा दिख रहा नमक दिखा है, ठीक है। तो भैया मैंने देखा कि ये सामने नहीं है, चोरी करनी चाहिए, ध्यान से सुनना। तो भाई साहब मैं खरीदने गया था 1 किलो आटा, 1 किलो का अपन कितना बोल सकते हैं 1000। अरे बोल है मुझे मौका मिल गया कि चोरी करनी चाहिए। तो सपोज करो मैंने 1000 ग्राम ना लेके मैंने आटा कितना लिया 1200। आगे बात समझ में, मैं लेने गया था कितना 1000, मैंने ले कितना लिया 1200। मैं आपको बताऊं इस टाइप में यही समस्या आती है कि कौन सा कॉस्ट प्राइस है कौन सा सेलिंग प्राइस है। आप मुझे ध्यान से सुनना, चुप क्यों बता दो कौन सा कॉस्ट प्राइस है कौन सा सेलिंग प्राइस है, ध्यान से सुनना। तो आप मेरे को सिंपल सा जवाब दो, मैं लेने कितना गया था, मैं लेकर कितना आया, तो क्या 1200 ग्राम के पैसे लेकर आया हूं, पैसे कितने करके आया हूं, 200 ग्राम कैसे लेकर आया चोरी से। समझ आ रही बात, फिर से सुनो, लेने कितने गया था, लेकर कितना आया, क्या 1200 के हिसाब के पैसे दिए, दिए कितने के 200 ग्राम की क्या करी चोरी। आगे बात समझ में। तो आप मुझे ये बताओ कि आपकी जेब से जो पैसा गया वो 1000 ग्राम के लिए गया कि 1200 ग्राम के लिए गया। तो बस सिंपल सी बात है भाई साहब, जो आपकी जेब से जाएगा या जो आपका खर्चा है, जो आपकी जेब से चला गया, जो आपने खर्चा किया है, उस खर्चे को क्या कहा जाता है कॉस्ट प्राइस, और बचे हुए को अपने आप क्या बोल देंगे सेलिंग प्राइस। आपकी जेब से जो गया, जो आपने खर्चा किया, ये आपका क्या होगा कॉस्ट प्राइस, बचा हुआ क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। अगर क्लियर है, अब मैं यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहता हूँ, तो कॉस्ट प्राइस बदल गया। चलो 1000 का खरीदा, 1200 का बेचा, कितने का फायदा हुआ, फायदा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस, इनको कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 1 0 से कितने परसेंट का लाभ हो गया 20%। इसमें किसी को समस्या। चलो भैया दूसरी स्थिति पे आते हैं बेचना। अब भैया मैं आटा खरीद कर दुकान पे आया, अब मैं बेचूंगा किसको, ग्राहक को। अब कोई ग्राहक मेरे पास आया, उसने कहा भैया 1 किलो आटा दे दो, तो मैंने कहा ठीक है। उसने कहा तुम तोल के रखो, मैं दूसरा काम करके आता। फिर मौका मिल गया, मैंने चाह तो मैं भी काम खरीदूंगा। अब भैया वो गया, अब मुझे फिर तोलना है, एक बार मुझे फिर कोई नहीं दिख रहा है, तुलना मुझे ही है। अब इस बार थोड़ा दिमाग लगा लेना, मैं दे रहा हूं है ना, तो अगर मैं दे रहा हूं तो अगर मैं दे रहा हूं तो चोरी करनी है, तो 1000 से ज्यादा दूंगा कि कम दूंगा, मैं फिर तुम्हें याद दिलाता हूं, चोरी करनी है चोरी, तो 1000 से ज्यादा दूंगा कि कम, ज्यादा दे दिया तो चोरी हुई कि तुम्हारा नुकसान हो गया, देखो नुकसान हो गया ना। तो भैया ध्यान से सुनना, उसने बोला मुझे 1000 ग्राम आटा दे दो, वो मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने तोल दिया कितने ग्राम 800। आगे बात समझ में। अब फिर टेंशन की भैया कॉस्ट प्राइस कौन सा, कॉस्ट प्राइस पहचानना, ध्यान से सुनना। मैं फिर अब आप सब अपने आप को दुकानदार समझो, आप ग्राहक को दे रहे हो है ना। तो मैंने कहा बोला कॉस्ट प्राइस हमेशा वो होता है जो आपकी जेब से जाता है। तो आपकी जेब से 1000 गया कि 800 गया, आपकी जेब से गया कितना 800, तो दिखावा कितने का हो रहा है 1000। आगे कितनी बात समझ में। तो आपकी जेब से 800 गया, तो 800 आपका क्या हो गया है कॉस्ट प्राइस, ये बचा तो ये क्या हो गया है सेलिंग प्राइस। आगे बात समझ में। अब बताओ 800 का खरीदा, 1000 का बेचा, कितने का फायदा हुआ 200। फायदा किस पर होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है 800, प्रतिशत के लिए इंटू 100, ये 200 से ये 4 4 से 100 कितना परसेंट लाभ हो गया 25%। ये आया समझ में। इसमें किसी को कोई समस्या है जल्दी से बताओ, नहीं समस्या पक्का। चलो अब एक से पूछूंगा, बिल्कुल घबराना मत है ना, सब ठीक हो जाएगा, भगवान का भरोसा रखो। चलो देखो, हाँ ध्यान से सुनो, मैं बेच रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं बेच रहा हूं, मुझे देना था 1500, ठीक है, और मैंने दिया 1700। मैं बेच रहा हूं, मुझे देना था 1500, मैंने दिया कितना 1700। कॉस्ट प्राइस कौन सा सेलिंग प्राइस कौन सा। चलो पहले 1700 वाले हाथ उठाओ, हाँ ये क्या है आंसर आओ, 1500 वाले हाथ उठाओ, और ये बाकी क्या मान रहे हैं दे रहे हो क्या भैया, 1500 के 17 को जल्दी से बताओ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अच्छा दिमाग मत लगाना कि ज्यादा कम है ना, सीधा सा मैंने क्या बोला तुम्हें क्या ध्यान रखना है, जो तुम्हारी जेब से गया वही भाई साहब क्या है कॉस्ट प्राइस। तुमने दिया कितना 1700, तो ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो पता फायदा हो गया तो नुकसान हो गया, अब काय के परिमाण तुमको नुकसान हो गया। तो 1700 का खरीद के 1500 का बेचा, कितने का नुकसान हुआ 200। किस पर होता है, अरे भैया क्या ढंग से बोला 1700 इनटू कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 200 बटे 17% आ जाएगा क्या लाभ या हानि, हानि। अरे आया हुआ क्लियर। चलो एक बार अपन बेचने का खेल लेते हैं, नहीं एक आधा पहले बेचने खरीदने का खेल लेते हैं। खरीदने का मैं खरीदने गया 1000, मैं खरीद के लाया 600, खरीदने गया 1000, खरीद के लाया 600, मेरा कॉस्ट प्राइस 1600 है। कोई बच्चे पे चला के 1000 बोलेंगे मैं घूरूंगा, नहीं 600 देता हूं। अरे तो रहो अपने आंसर पे, हाँ जल्दी बोलो। फिर पूछो खरीदने कितना रहते, तो पैसे कितने का लेके रहोगे 1, तो जेब से 1000 जा रहा था, तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ 1000, ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस। फायदा हुआ कि नुकसान, कितने का नुकसान किस पर कॉस्ट प्राइस पर, इनटू कितना 100। चलो कितने का लॉस हुआ बेटा 40%। आया जय हिंद। अरे शायरी सुनाऊंगा भी नहीं।